अच्छा, सलमान आगा की हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, पिछले 7-8 महीने से हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार को 3 ओवर्स मिलते थे, सलमान अली आगा को 7 ओवर्स मिलते थे, क्योंकि अपोजिशन थी न्यूजीलैंड की बी टीम, अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ, ठीक है जी, श्रीलंका की टीम, इस तरह की टीम खेल रही थी। जब अच्छी टीम आई, एक और एडिशन इसमें करूं, सिचुएशन भी उस वक्त बॉलिंग के फेवर में होती थी, पहले से ऊपर से विकेटें गिरी होती थी, ऊपर से भी विकेटें गिरी होती थी, रन्स 200-250 वाला विकेट होता था। आज जब हमें पता था कि छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, इंडिया जो है हम पे चढ़ा हुआ है, चढ़ के आ रहा है, हमने बिल्कुल सलमान अली आगा को छुपा दिया बाबर के दोस्त के, क्रिकेट में आप साइड पे हो जाएं, ठीक है इफ्तिखार साहब आप आगे आ जाएं, आप लीड करेंगे कौम को। क्रिकेट में अब प्लेयर जो है मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, इसमें पूरी दुनिया देख रही होती है, बैट और बॉल पे नजरें होती हैं। शायद अगर मैं खिलाड़ी होऊंगा तो शायद मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा इतना जितना ऑडियंस सीख गई हैं, और ऑडियंस को पता होता है, लोगों को पता होता है कि कौन बैटर जो है किस तरह बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलर में कितना कॉन्फिडेंट है, किस टीम के खिलाफ कितनी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। बैट और बॉल का मुकाबला तभी होता है जब नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हों और सामने जो अपोजिशन साइड पे भी तगड़ी टीम हो, और प्लेयर का भी पता वहीं पर लगता है कि जहाँ तगड़ी टीम हो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दें आप। पास में अगर देखें, हमने फ़खर जमान का जिक्र किया कि नो डाउट प्लेयर ऑफ द मंथ रहे, रिजवान से अगर पूछा गया प्लेयर ऑफ द मंथ रहे, तो मंथ होने का बात ये नहीं कि वो मंथ तो 4 महीने हो गए उस परफॉर्मेंसेस को। जो आने वाले मैचेस हैं उसके लिए क्या करना है, जो आने वाले जो मैचेस वर्ल्ड कप के आ रहे हैं उसके लिए क्या करना है, तो वो इंडिया ने करके दिखाया। आज के राहुल को देखें किस तरह से यूज़ किया कि अगर मैं आउट ऑफ फॉर्म हो जाता हूँ तो मैं डाउन द ऑर्डर आ जाऊँगा, बीच में मैं बैटिंग करूँगा, किसी और बैट्समैन को आप बैटिंग करा देंगे। के राहुल को डाउन द ऑर्डर लेके आए, जब टॉप ऑर्डर आपका अच्छा हो गया, गिल ने 50 की, ऊपर से रोहित शर्मा ने की, उसके बाद के राहुल को वो कॉन्फिडेंस दिया, थोड़ा सा बॉल की शाइन उतरी, उसके बाद प्लेसमेंट पे गए वो और अपनी फॉर्म में वो वापस आए। कितनी उन पर डिबेट हो रही थी कि के राहुल जो है उनको चढ़ा के रखा है आसमान, मगर प्लेयर को उस शेल से खुद निकलना पड़ता है परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर वो प्लेसमेंट करे, सिंगल डबल लेके चले। तो वो एग्जीक्यूट जो है, मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग जो इंडिया ने कमाल किया बैटिंग में किया, जहाँ से वो रनिंग बिटवीन द विकेट में पाकिस्तानी फील्डर्स पे हावी थे और उनके बॉलर्स पे हावी थे, और जहाँ से ये क्लैप्स करें पूरे मैच को। सर, बाबर आजम की कप्तानी को लेके आप क्या कहेंगे? हमने देखा कि पहले उनका टॉस के बाद कंफ्यूज लग रहे थे, बॉलिंग का डिसीजन लिया, उसके बाद रन्स लगे, रन्स के बाद फिर हम सोचे थे कि बैटिंग में कुछ अच्छा करेंगे, कोई प्लान नहीं आया, और फिर आपको याद होगा नसीम शाह की गेंद पे विराट का एक कैच छूटा है स्लिप के ऊपर, बहुत सारी गलती हुई, इतनी ज़्यादा गलती हुई कि आप आज ये कह सकते हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी एज ए कैप्टन भी वो हमें फेल नजर आए। सर, आपको पता है कि बाबर आजम, आई हैव बीन अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ हिम एंड हिज कैप्टनसी, लेकिन टुडे आई विल हैव टू से ही वाज वेरी पुअर फ्रॉम द स्टार्ट। कल जब टॉस हुआ, हमने ये बार बार डिस्कस किया, टुडे इज़ द न्यू डे, तो मैं ये दोबारा कहता चलूँ कि जब टॉस हुआ तो बाबर ने डिसाइड किया बॉल करने का ऑन अ पिच जिसमें ऑलरेडी श्रीलंका ऑन अ ग्राउंड जिसमें ऑलरेडी श्रीलंका एक मैच खेल चुका था। पिछले पूरे दिन पूरी धूप लग चुकी थी, अगले दिन भी पूरी अच्छी धूप लग चुकी थी। आई डोंट नो उनको किसने मशवरा दिया था कि ऐसी धूप लगी हुई ग्राउंड के ऊपर और एक ऐसी पिच जिसके ऊपर धूप लगी हुई थी, आप पहले बॉलिंग करें। मे बी आपके जहन में ये था कि एक दफा फिर पहले हमने 3 खिलाए थे, रिकॉर्ड वैसे भी चेज में आपको पता किस तरह का एक्जैक्टली आप एक तो चेज नहीं कर पाते, ये तो ये भी एक इशू है, विल कम टू दिस लेटर। आपने देखा कि धूप लगी हुई थी, आपने पहले सोचा कि हमने 3 बॉलर से हमने बहुत अच्छा आउट कर दिया था, अब तो हमने 4 खिला लिए, तो 4 से तो विल रन ओवर देम। लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी पिच इज नॉट लाइक द वन इन कैंडी। वो पिच डिफरेंट निकला, उस पर धूप लगा हुआ था, उन्होंने रन्स किए। उसके बाद बाबर बताइएगा कि जो ड्रामा हो रहा था पिछले काफी अरसे से, सॉरी टू कट यू, के 48 घंटे पहले हम टीम अनाउंस कर रहे हैं, 48 घंटे पहले ये फैसला कर रहे हैं कि हमने पहली बैटिंग करनी है, सेकंड बैटिंग करनी है, ड्रामा भी अब खत्म होगा। मैंने कल ये मजाक में ये बात की थी, लेकिन मुझे फ्रैंकली यही लग रहा है कि आपने 48 घंटे पहले अगर टीम अनाउंस कर दी ना, तो मेरे ख्याल में ये बॉलिंग वाला फैसला भी जो ना 48 घंटे पहले का होगा, क्योंकि उस पिच में हमने देखा कि पहले 15 ओवर में बिफोर शादाब गॉट द विकेट, उससे पहले तक पिच में कुछ नजर नहीं आया, देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। वापस 1.5 साल बाद अपनी रिकवरी से आया है, वो ऐसी बॉलिंग कर रहा था जैसे मैग्रा बॉलिंग कर रहे हैं या ब्रेडली बॉलिंग कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने पहले टॉस जीता, गलत डिसीजन किया। फिर हम आज के दिन के ऊपर आ जाते हैं। आज के दिन में जब आप पहले आए बॉलिंग करने, शादाब को ओवर आपने कंप्लीट करना ही करना था, वो आपकी मजबूरी थी। उसके बाद आपने क्या किया, आप अपना पेसर लेके आए। आप अपना पेसर क्यों लेके आते हैं? नया दिन था, आप अपना पेसर इसलिए लाए कि यार मैं जो हूं अपना पेसर लगाऊं और विकेट लेने की कोशिश करूंगा। विकेट लेनी है तो भाई स्लिप लगाओ, विकेट लेनी है तो अटैक करो। आप आए, पेसर जरूर लाए, लेकिन आप बैक फुट पे आए, आपने स्लिप नहीं लगाई। हम अभी बात ही कर रहे थे अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर, बात ही कर रहे थे तो कोहली का बॉल निक हो गया। अब हसन भाई ने कहा कि उन्होंने डिलिबरेटली खेला, इवन डिलिबरेटली भी खेला तो अगर स्लिप लगी होती तो वो डिलिबरेटली ना खेल पाता उसको, एग्जैक्टली थोड़ा प्रेशर बनता। आपने क्या किया, आपने स्लिप ही नहीं लगाई। आपने इतना कंफ्यूज्ड है बाबर, इतनी कंफ्यूज्ड है मैनेजमेंट कि भाई अगर पेसर लगाया तो अटैक करो, अगर पेसर नहीं लगाया तो फिर गो विद द स्पिनर्स। व्हाई आर यू बॉलिंग योर पेसर जब विकेट नहीं लेनी? तो मेरे ख्याल में इट वाज अ कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेन, लॉस ऑफ हेड फ्रॉम बाबर और फ्रॉम द मैनेजमेंट। दोनों को कसूरवार ठहराऊंगा, ये फैसला अकेला बाबर का नहीं हो सकता।
सकता। इंडियन कैप्टन्स पे अगर डिपेंड देखें, इंपॉर्टेंट कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी रोहित शर्मा की। उन्होंने कहीं पर भी फ्री फ्लो शॉट्स नहीं खाए बैटर्स से पाकिस्तान के, जहाँ पर फ़खर जमान थोड़ा सा हार्दिक पांड्या को शॉट खेलने के लिए गए, लेंथ बॉलिंग की थी, एक आध बाउंड्री मेरे ख्याल में उन्होंने लगाई है, 51 बॉल का सामना किया है। उसके बाद वो कुलदीप को लेके आ गया अगेंस्ट, क्योंकि फ़खर जमान जो है स्पिनर पे भी स्लॉक करते हैं, उनका एरिया जो है वो मिडविकेट की तरफ होता है, और वहाँ से फिर वो क्लीन बोल्ड हुए। अगेन उन्होंने रॉन्ग वन बॉल किया। हमेशा विद द स्पिन खेलते हैं, अगेंस्ट द स्पिन आप कभी नहीं खेलते स्पिनर पे। जहाँ अगेंस्ट द स्पिन खेलेंगे तो वहाँ पर आपको गैप बनता है और वहाँ पर आप विकेट थ्रो करते हैं अपनी। एक लास्ट बात, हसन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आपका जो चेजिंग का रिकॉर्ड है वो टेरेबल है। आप अफगानिस्तान के खिलाफ अगर चेज कर रहे हो तब भी आप आखिरी ओवर में जाके मैच जीतते हैं, आप श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हो तब भी आप यही करते हैं।